नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका सहयोगी एक बार फिर से लेकर आ गया हूं करंट अफेयर के ऐसे नोट्स जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो आपका इस क्लास में स्वागत है। आइए आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज के करंट अफेयर नोट्स की हम शुरुआत करेंगे और आज की हमारा पहला ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल है। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस यह सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। कब? तो यह सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार यह कब पड़ा है? तो 30 सितंबर को यह पड़ा है और इसी 30 सितंबर को इसे बनाया गया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड मैरीटाइम डे इस दिवस को कहा जाता है। आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि एक विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है, यह प्रत्येक 8 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। वहीं पर याद रखना है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 जून को मनाया जाता है। वहीं पर यदि हम बात करें राष्ट्रीय समुद्र दिवस, यह प्रत्येक 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस प्रत्येक 29 सितंबर को मनाया जाता है और 2021 की थीम रखी गई है यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो ये सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अंत तक अवश्य देखिए। यह काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो इसे आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे कमेंट में एक बार मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो हाल ही में यदि हम बात करें कि एक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, जिसे जन केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ये किसके तहत? तो अमृत महोत्सव के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसके प्रेजेंट टाइम में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, यह लॉन्च जन केयर प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया है? तो नए नए जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए एक चैलेंज दिया गया है कि स्वास्थ्य समस्या यानी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको आप किस प्रकार से चुनौती और समाधान दे सकते हैं। इसके लिए हाल ही में यह जन केयर चैलेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं लल्लन टॉप मंत्री, जो कि हाल ही में नए मंत्रिपरिषद के नए नए मंत्री बने हैं, उनकी पूरी लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। तो एक बार इसे मेरे साथ आप रिवाइज कर लीजिए। लल्लन टॉप मंत्रियों में शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये धर्मेंद्र प्रधान मंत्री बने हैं, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। वहीं हम बात करें हाल ही में एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय, और इसके पहले मंत्री बने हैं अमित शाह। कपड़ा मंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। एमएसएमई मंत्री यानी स्मॉल मीडियम माइक्रो ये मंत्रालय है और इसके मंत्री हैं नारायण नारायण। हाल ही मैंने बनाया गया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ये किसके स्थान पर आए हैं? तो किरण रिजिजू के स्थान पर आए हैं। रेल मंत्री के स्थान पर कौन आए हैं? अश्विनी वैष्णव जी। इससे पहले कौन थे? तो पीयूष गोयल जी थे। आपको याद रखना है, ये लल्लन टॉप मंत्री आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए या मेरी वॉइस को सुनकर आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान, जिसे सिपेट के नाम से जाना जाएगा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में यदि बात करें एक संस्थान जिसका नाम है केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान, जिसे शॉर्ट में सिपेट के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं ये सिपेट क्या होगा। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोल केमिकल टेक्नोलॉजी, ये क्या है? तो सिपेट की फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? क्योंकि रिफाइनरी के पास बची केमिकल्स और प्रोडक्ट्स को पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, जिसकी कीमत बढ़ रही है और इसी के उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में इसे सिपेट का उद्घाटन किया गया है।
ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे लल्लन टॉप प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनमें हम देखेंगे कि हाल ही में आपको पता है खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया था। यह है किसके? तो गाय के गोबर से निर्मित एक खादी प्राकृतिक पेंट है जिसे जयपुर में बनाया गया था। पहला सोलर पंप संयंत्र यह कहाँ बनाया गया था? तो यह भी जयपुर राजस्थान में बनाया गया था और कुसुम योजना के तहत इसे बनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में 2 शहर शामिल किए गए थे, अहमदाबाद और जयपुर। वहीं पर यदि हम बात करें एक महत्वपूर्ण योजना जो उत्तर प्रदेश UPSSC पेट एग्जाम में आया था, चिरंजीवी योजना। यह स्वास्थ्य बीमा सुविधा है जो कि सभी नागरिकों को पहला राज्य देने वाला है, वह है राजस्थान। यानी हम बात कहें कि सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है राजस्थान। आपको याद रखना है किस योजना के तहत? तो चिरंजीवी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कतई छोड़ कर न जाएं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सभी क्वेश्चन और उसके फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना PM पोषण शक्ति निर्माण का संबंध है। यदि हम बात करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई है, यह किसके तहत? तो मिड डे मील जो आपने सुना होगा कि स्कूली बच्चों को खाना की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसी को हम मिड डे मील के नाम से जानते थे। यह योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1995 में यह योजना स्टार्ट की गई थी और इसी योजना का नाम बदल कर रख दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को भोजन प्रोवाइड किया जाता है, यानी उनको भोजन दिया जाता है। और इसी मिड डे मील योजना का नाम अब 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। तो आपको यह सारे पॉइंट याद रखने में, सारे पॉइंट आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। अब बात करेंगे लल्लन टॉप योजनाओं पर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए एक नज़र में इनको भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हाल ही में उज्ज्वला योजना 2.0 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके तहत भी क्या किया गया था? तो गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और महोबा उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। सौभाग्य योजना हाल ही में आपको पता है इसके 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। PM किसान योजना यह 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। आयुष्मान योजना यह 23 सितंबर 2018 को रांची से स्टार्ट की गई थी और इसके तहत क्या गया था? तो 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल है, इसे हम इंपोर्टेंट टिकिंग कर रहे हैं क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चन आपका बन सकता है। हाल ही में हॉन्सोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो बात करें हाल ही में, यह उत्तर कोरिया का एक शहर है हॉन्सोंग और इसी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। यह कहाँ का? तो उत्तर कोरिया का एक शहर है और इसी का नाम रखा गया है हॉन्सोंग 8 नामक सुपरसोनिक मिसाइल और इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? उत्तर कोरिया, जहां का तानाशाह आप जानते हैं काफ़ी सुर्खियों में रहता है, किम जोंग उन। इसी की यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्या होता है? तो जिसकी स्पीड ध्वनि की गति से 5 मैक अधिक हो, है ना, ध्वनि की गति से क्या हो? 5 गुना अधिक हो, उसे हम सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक उसे हम कहते हैं। ये कैसी मिसाइल है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है और स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बात करें उत्तर कोरिया की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, और 38 डिग्री अक्षांश जो आपने सुना होगा, यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य में है। यानी ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे है साउथ कोरिया और इसके मध्य में क्या है आपको पता होगा? तो 38 डिग्री क्या है? अक्षांश है। ये आपको याद रखना है, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करता है। एक ऐसा प्रश्न जो कि भारतीय मिसाइलों से संबंधित है, इसमें हम देखेंगे IGMDP, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कब? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था और इसी के तहत इन्होंने 5 मिसाइल बनाई थी जिनको हम जान सकते हैं पटना के नाम से, यानी PATNA, पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल और आकाश। इसी मिशन के तहत बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, आपको इसे याद रखना है। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसमें मैं आपको जितने भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा। सितंबर 2021 में नजला बोर्डेन-रामधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो नजमा बोर्डेन-रामधाने यह ट्यूनिसिया की नई प्रधानमंत्री बनी है और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। राष्ट्रपति कैस सैयद के द्वारा
हाल ही में यहाँ की संसद और यहाँ की पिछली सरकार को भंग कर दिया गया था और हाल ही में अब नए चुनाव हुए थे और नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं नजला बोर्डहैन। और यह किसके प्रति उत्तरदायी होंगी? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी यह सरकार रहेगी। बात करेंगे यदि ट्यूनीशिया की, तो यह साउथ अफ्रीका नहीं, हम कहेंगे अफ्रीका। तो यह अफ्रीका महाद्वीप का नॉर्थ में एक छोटा सा देश है जिसको हम ट्यूनीशिया के नाम से जानते हैं और इसकी सीमा किससे लगती है? तो भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप प्रधानमंत्री जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो ये है लल्लन टॉप प्रधानमंत्री जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो आज में देखते हैं इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो दाग्री, हैती के नए प्रधानमंत्री बने थे जोसेफ यूट, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देवुआ और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। और पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रुटे। तो इन सभी प्रश्नों के साथ आपको बताना है कि हाल ही में कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम था जस्टिन ट्रूडो। ठीक है दोस्तों, एक यह फैक्ट भी आप नोट कर लीजिए, हाल ही में कनाडा के तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने थे जस्टिन ट्रूडो, यह आपको याद रखना है। तो सारे आप इनको मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। सारे लिस्ट आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रोवाइड कराई गई हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है। पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेमोलोमा वायरस जिसे हम HBV वैक्सीन के नाम से जानते हैं और इसकी हाल ही में एक नई वैक्सीन बनाई गई है गार्डासिल 9। क्या? गॉडसिल 9 यह वैक्सीन बनाई गई है। यह मेल और फीमेल दोनों की लगाई जा सकती है। और ये बात करें कि HPV क्या होता है, तो यह जननांगों में होने वाला एक कैंसर है और इसी के वायरस को रोकने के लिए इस गॉडसिल नामक वैक्सीन को बनाया गया है। यह दोनों मेल और फीमेल दोनों में होता है और इसी के लिए यह कैसी? तो जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन एक वैक्सीन बनाई गई है जो मेल और फीमेल दोनों को लगाई जा सकती है। यह किसके द्वारा? तो MSMD इंडिया के द्वारा बनाई गई है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों पर। कोवैक्सीन, तो यह भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी और यह कहाँ की? तो हैदराबाद की एक वैक्सीन निर्माण कंपनी है जिसके द्वारा कोवैक्सीन वैक्सीन बनाई गई थी। कोविशील्ड वैक्सीन यह सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है, इसके द्वारा इसे बनाया गया था। जाइकोव डी यह क्या है? तो भारत की पहली DNA बेस्ड कोरोना वैक्सीन है। नीमोसिल वैक्सीन यह निमोनिया वैक्सीन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक V यह रूस की पहली मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन है। तो इस सारे फैक्टों के साथ आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में भी आपको कई सारे अवार्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो उन्हें आप मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए या आपका मन हो तो उसे रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 किस भारतीय NGO को दिया गया है? तो हाल ही में आपको पता है राइट लिवलीहुड नामक अवार्ड प्रदान किए गए हैं और यह कुल 4 संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं जिनमें से एक भारतीय संस्थान भी सम्मिलित है और उस भारतीय संस्थान का नाम है लाइफ यानी लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। और यह लाइफ नामक संस्थान को दिया गया है। लाइफ नामक एक NGO है, इसे दिया गया है और इसकी फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। बात करें राइट लिवलीहुड को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे हम वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम चलते हैं उस लल्लन टॉप फैक्ट की तरफ जो कि किससे संबंधित है? तो हाल ही में दिए गए सभी पुरस्कारों से संबंधित है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इन्हें जरूर देखें और एक बार मेरे साथ इन्हें रिवाइज कर लीजिए। आइए देखते हैं एक नज़र में उन सभी पुरस्कारों को। हम शुरुआत करेंगे कि हाल ही में आपको पता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था और यह किसको दिया गया था? तो फिरोज फेजा को दिया गया था। यह कहाँ से संबंधित थी? तो बांग्लादेश से संबंधित थी और स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए चेंज मेकर अवार्ड इन्हें दिया गया था। 2020 में यह चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था पायल जांगड़ को, बाल विवाह को रोकने के लिए इन्हें दिया गया था। हाल ही में आपको पता है कि 2021 का SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 दिया गया था शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इन्हें दिया गया था। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार यह मोहम्मद यूनुस को दिया गया था और यह भी बांग्लादेश से संबंधित थी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 यह 5 लोगों को दिया गया था जिनमें से फिरदौस कादरी यह बांग्लादेश से संबंधित थी।
अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, यह श्याम सुंदर जानी को दिया गया था। इसी के साथ रेंजर अवार्ड 2021 यह महेंद्र गिरी को दिया गया था। विटली अवार्ड 2021 यह नुक्लू फॉर्म को दिया गया था और यह नागालैंड से संबंधित थे। जिन्होंने क्या किया था, तो एक पक्षी है अमूर फॉल्कन, इसके संरक्षण के लिए इन्हें यह अवार्ड विटली अवार्ड दिया गया था, जिसे हम किसके नाम से, तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है विटली अवार्ड को। इसी के साथ 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 यह बनी थी एंड्रिया मेजा। यह कहाँ से संबंधित है, तो मैक्सिको की एक महिला है जिन्हें 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे, यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लूसी मिशन का संबंध किस एजेंसी से है। तो आपको हम बता दें कि लूसी मिशन यह नासा के द्वारा चलाया जाएगा। यह क्या है, तो बृहस्पति के जितने भी ट्रोजन उपग्रह हैं इनके अध्ययन के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है और इसी मिशन का नाम है लूसी मिशन। दोस्तों यदि हम बात करें ये लूसी मिशन यह कब पहुंचेगा, तो यह 16 अक्टूबर 2021 को चलाया जाएगा, जो कि 12 वर्ष में यहाँ पर पहुंचेगा। तो यह ट्रोजन ग्रह क्या होते हैं, तो बृहस्पति के ट्रोजन उपग्रह हैं उनके अध्ययन के लिए इस लूसी मिशन को हाल ही में लॉन्च किया जाएगा 16 अक्टूबर 2021 को। कहाँ से, तो फ्लोरिडा यूएसए से इसको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन उपग्रहों पर 12 वर्ष बाद पहुंचेगा। तो आपको याद रखना है कि लूसी मिशन किससे संबंधित है, तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ देखेंगे लल्लनड बातें जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि हम इनमें बात करें कि हाल ही में आपको पता है लकड़ी का उपग्रह यह बीजा बुटसेड है, जो कि यूरोपियन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगल पर चलने वाला पहला जो हेलीकॉप्टर था इसका नाम था इंजनिटी हेलीकॉप्टर और यह भी नासा से ही संबंधित था। नासा का एक परसिवेंस रोवर था और इसी के तहत इस इंजनिटी हेलीकॉप्टर को उतारा गया था और यह मंगल ग्रह पर चलने वाला पहला हेलीकॉप्टर था जो किसी ग्रह पर चला था। अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह बेल्ट यह क्या है, तो आपने देखा होगा क्षुद्र ग्रह बेल्ट, जैसे कि आपको पता है मंगल और बृहस्पति के मध्य में एक छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है और इसी को क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानते हैं। और यह किसके मध्य है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य है। इसी के साथ हम देखेंगे हाल ही में लैंडसैट 9 एक उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो कि क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्कर सोलर प्रोब मिशन, यह भी नासा के द्वारा चलाया गया था और यह एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट था, ऐसा मिशन था जो सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर उसका अध्ययन करेगा, है ना। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि आज के हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। कल वाला जो हमारा फूल पत्ती वाला सवाल था उसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। तो दोस्तों यदि हम बात करें, आपका इसका आंसर एकदम सही दिया है, इसका आंसर राइट हो जाएगा मैथ्यू हैंसन। मैथ्यू हैंसन के द्वारा ही हाल ही में क्या किया गया है, तो इसका नाम रखा गया है। किसका, तो चंद्रमा पर एक दक्षिण ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर खोजा गया था और इसी चंद्र क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज वाले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या है। आज का हमारा जो फूल पत्ती वाला सवाल है वो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसे आप जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है करंट अफेयर नोट्स का पूरे 1 साल के नोट्स, यानी करंट अफेयर के 1 साल के नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ऐसे ही बहुत सारे नोट्स आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।